हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया था पाइथन इन वन डे। पाइथन इन वन डे जिसमें हमने अपने कोर्स को ब्रेक किया था मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन। 3 सेशन में हमने उसको तकसीम किया था और डिफरेंट लेक्चर आपसे शेयर किए थे और आपने यकीनन कुछ सीखा होगा। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने शेयर किए थे। ये दूसरा कोर्स है पाइथन इन 7 डेज। उस कोर्स को वॉच करने के बाद आप ये कोर्स लाजमी वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें। आपका कंसेप्ट मज़ीद बढ़ेंगे, आप मज़ीद कुछ सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नए कंसेप्ट्स, डिफरेंट एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज आप सीखेंगे, क्योंकि वो वन डे कोर्स था, ये 7 डेज कोर्स है, इसमें आप मज़ीद कुछ सीखेंगे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, तो आप ये कंप्लीट कोर्स वॉच करें, ज़रूर वॉच करें। तो ये डे 1 है बाय 7, टोटल 7 डे होंगे हमारे। ये डे 1 हमारे पास उसकी आउटलाइन में आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास बेसिक्स होगी पाइथन की वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। असल में ये चैप्टर 1 है और डे 1 है। अब डे 1 इसके कुछ आउटलाइन मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या है, व्हाट इज़ पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन के बाद पाइथन बेस सिस्टम। पाइथन का स्कोप क्या है, कौन सी कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज़ कर रही हैं, ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आ जाएगा। अच्छा, मजीद भी कुछ सीखेंगे। पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे करती हैं, कैसे सिस्टम को चेक करते हैं कि आपके सिस्टम में पाइथन मौजूद है या नहीं भाई। और दूसरा ये कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इंट्रोडक्शन टू आईडीई। असल में आईडीई क्या होता है, आईडीई क्या होता है, डिफरेंट आईडी मैं आपसे शेयर करूंगा और उनको कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद पाइथन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज आप सीखें तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सीखा जाता है। मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं पाइथन की फ़ाइल को क्रिएट करने के और उनको एग्जीक्यूट करने के, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। उसके अलावा कुछ और कंसेप्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, प्रोग्राम और स्टेटमेंट से क्या मुराद है, कमेंट्स, टर्मिनेटर, इंडेंटेशन, रिजल्ट वर्ड, और आखिर पे एक एक्सरसाइज भी शेयर करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद मजबूत हो जाए। तो ये D1 के लेक्चर्स हैं, D1 के आउटलाइंस हैं, टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे इस डे 1 में। सो आपने कंप्लीट इस कोर्स को वॉच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस डे 1 को वॉच करना है, कंप्लीट आपने सीखना है, तमाम वीडियोस को वॉच करना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे इशू आ रहा है, तो लाजमी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे। हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने कुछ शेयर किया आपके साथ, आउटलाइन शेयर की, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इस डे 1 में। और आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के दौरान। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो लाजमी ये मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। यार कोई भी प्रॉब्लम है, आप घबराएं नहीं, आप कोड अपना शेयर करें। कोई भी इशू होगा तो जो मुझसे हो सकेगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको सॉरी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाजमी आप कांटेक्ट ज़रूर करें। व्हाट इज़ पाइथन क्या है, इसका डेवलपर कौन है, गोडियो वैन रोजम, ये एक बंदा है, ये एक शख्स है जिसने इसको इन्वेंट किया। अब कब किया, 20 फरवरी 1991। मुख्तलिफ आपको ईयर्स मिलेंगे, 1992 भी मिलेगा, 90 भी मिलेगा। तो इसकी 91 जो ईयर है वेरी फेमस है, वो यही है। अब ये इसका डेवलपर है, असल में ये इसका इन्वेंटर है, रूल्स रेगुलेशंस रखने वाला यही बंदा है। अच्छा, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी हमारे पास होती हैं स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, होती हैं जो ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती हैं और ख़ास सिस्टम यूज़ करके ख़ास सिस्टम ही को डेवलप किया जाता है। लेकिन ये जनरल है, हर किस्म के एप्लीकेशन, हर किस्म के सॉफ्टवेयर, हर किस्म के सिस्टम में ये पाइथन यूज़ की जा सकती है। यूज्ड इन वराइटी ऑफ फील्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, डेटा एनालाइजिंग में, वेब डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में, कितनी फील्ड्स हैं जिसमें पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक पहुँच चुकी है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पाइथन को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एआई के जितने भी गोल्स हैं, जितने भी इसके मकासद हैं, उनको हासिल करने के लिए पाइथन के अलावा कोई और ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको सीख के आप अचीव कर सकें। तो पाइथन ही ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीख के एआई के डिफरेंट जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। मोस्ट ट्रेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप सर्च करें ऑनलाइन इंटरनेट पे कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो
मोस्ट ट्रेंडेड है, जिसका स्कोप ज़्यादा है, तो आपको पाइथन ही मिलेगी। उसके अलावा इजी एंड सिंपल सिंटैक्स, रीडेबल कोड। अगर आप इसका कोड रीड करें या आप खुद इसको सीखें तो आप बहुत ही इजी फील करेंगे। बनस्पत C++ के, सी के, जावा के, इनका कोड जब आप लिखेंगे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है यार, काफ़ी कम्प्लेक्स कोड होता है। अगर आप हेलो वर्ड C++ में लिखें और हेलो वर्ड आप पाइथन में लिखें तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। C++ में आपको 5 से 6 लाइन्स लिखनी पड़ेगी, लेकिन पाइथन में एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको सारे का सारा काम हो जाएगा। उसके अलावा भाई लेस राइट एंड गेट मोर, अभी आपको बात कर रहा था कि आप पाइथन में एक लाइन लिखें और C++ में 6 लाइन लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए पाइथन में आपको बहुत कम लाइन्स लिखनी पड़ेगी, तो आप बहुत बड़ा गोल हासिल कर सकते हैं जो कि C++ में या सी में, जावा में नहीं कर सकते। इंटरप्रेटर यूज़ होता है बैकएंड में। आप जानते हैं हमारे पास कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को भाई लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो हमारे पास एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास कई किस्म के होते हैं, इंटरप्रेटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, असेंबलर भी होता है। अब पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ होता है जो 1 बाय 1 लाइन्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये इंटरप्रेटर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ऊप को सपोर्ट करती है। और मेरा एक एडवांस कोर्स है पाइथन का, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें मैंने सिखाया है कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। हाई लेवल लैंग्वेज भी है ये, कैन बी यूज टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट। किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एआई बेस्ड हो, मशीन लर्निंग की बेस पे हो, आपके पास डीप लर्निंग की बेस पे हो, वेबसाइट हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो उसमें पाइथन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइथन का इस्तेमाल करके उस सिस्टम को बनाया जा सकता है। पाइथन है पावरफुल लाइब्रेरीज। अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमारे पास कई लाइब्रेरीज हैं। उन लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके आप कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। टू वर्क विद वैरायटी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स। अगर आपने इंजीनियरिंग पे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मैथ रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या आपने डेटा साइंस में काम करना है, तो कई लाइब्रेरीज हैं जो स्पेशली बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि इंजीनियरिंग पे काम किया जाए, डेटा साइंस पे काम किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाए, मशीन लर्निंग पे काम किया जाए। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिन पे काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था पाइथन का कि पाइथन असल में क्या है। मज़ीद है पाइथन बेस्ड सिस्टम कौन से हैं, यानी कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। ये पिंटरेस्ट, आपको पता है कि ये सोशल किस्म की एक साइट है, ड्रॉपबॉक्स है, कोरा बहुत बड़ी वेबसाइट है यार, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। मैंने इसको चेक किया, इसका पेज रैंक 10 था। एसईओ अगर आप जानते हैं तो इसका पेज रैंक काफ़ी ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक साइट है, यानी कि आप क्वेश्चन कोई करेंगे आपको कई आंसर मिलेंगे, या आपसे आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप सर्च कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन किसी लोगों ने किया होगा तो उनके आंसर आप पढ़ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम बहुत बड़ी वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है, उबर है, नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है। ये नहीं, इसके अलावा और कई पाइथन बेस्ड सिस्टम है, ये बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि अनलिमिटेड सिस्टम है, एआई बेस्ड सिस्टम है, जिस तरह चैट जीपीटी है आपके पास, और काफ़ी ज़्यादा एआई बेस्ड सिस्टम है जिसमें पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाइथन की बेस पे बनाई चुकी हैं, तो ये बहुत कम वेबसाइट है या कम सिस्टम है। इनके अलावा कई सिस्टम हैं जो पाइथन की बेस पे बनाए जा चुके हैं। उनके अलावा पाइथन का स्कोप क्या है, ये पाइथन का भी स्कोप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप पाइथन कहाँ पे यानी कि उसका कहाँ तक रेंज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उसका इस्तेमाल है, डेटा साइंस में भी इस्तेमाल है भाई, डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में काफ़ी टेक्निक सीखनी पड़ती हैं, यानी कि डेटा पे कुछ काम करना पड़ता है। उससे रिलेटेड मेरे पास एक कोर्स है पैंडस का, वो सीखेंगे, या उसके अलावा नम पाई वो सीखेंगे, तो आप डेटा साइंस में जा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स उससे रिलेटेड भी पांडस नम पाई आप सीख सकते हैं। उसके अलावा एक्सेल मेरे पास एक कोर्स है, ओपन पाई एक्सेल एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं। अब ये डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ये 3 फील्ड आपको आने चाहिए, 3 लाइब्रेरीज आपको आने चाहिए। इनके कोर्स मेरे पास मौजूद हैं। मशीन लर्निंग यानी कि एक ऐसा सिस्टम मशीन लर्निंग की बेस पे जब आप बनाएं तो वो खुद बहुत सीखता है, टाइम टू टाइम वो एक्सपीरियंस हासिल करता है। कई मिसाइल हमारे पास हैं जो
मशीन लर्निंग के बेस पे सिस्टम बन रहे हैं। इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ये बड़ी बड़ी फील्डें हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा इस दौर में इस्तेमाल हो रहा है और इनमें पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि इमेज प्रोसेसिंग, आपको इमेज है उस पर प्रोसेस करने से मुराद ये है कि अपने इमेज में से कोई चीज़ निकालें, कोई डेटा ड्राइव करें, वहाँ से जो टेक्स्ट है वो निकाल दें, वीडियो से कोई इमेज को निकाल दें, स्पीच आप बोल रहे हैं आपकी ये बोलने को टेक्स्ट में बदला जाए, वेब डेवलपमेंट कोई वेबसाइट बना दी जाए, गेम डेवलपमेंट जिसमें आप गेम बनाए। तो ये कुछ स्कोप है पाइथन का जिसमें पाइथन ही इस्तेमाल है, पाइथन ही फैला हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप है पाइथन का, तो लाजमी आप पाइथन सीखें, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं पाइथन को सीखने के बाद। तो ये कुछ स्कोप के बारे में बताया, कुछ ऐसे सिस्टम जो पाइथन में बने हुए हैं वो बताया, पाइथन का इंट्रोडक्शन किया। तो ये कुछ था फर्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं जो पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल, यूट्यूब, इंटेल, IBM, नासा, फेसबुक, रेडिट, इंस्टाग्राम, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार। इसके अलावा और भी कंपनीज होगी जो पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं अपने स्पेशल प्रोजेक्ट्स में, अपने जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं। बड़ी बड़ी वेबसाइट है, गूगल से यार कौन सी बड़ी वेबसाइट होगी, फेसबुक से, इंटेल से, इन सब वेबसाइट से या इन सब कंपनी से कौन सी बड़ी कंपनी होगी? यही बड़ी से सबसे कंपनी है जो पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं। पाइथन का इस्तेमाल करने के बाद ये क्या करते हैं कि जो भी AI बेस्ड गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। यानी कि जो अभी ओपन AI सिस्टम है उसने क्या किया, पाइथन का इस्तेमाल करके AI बेस्ड सिस्टम बनाया, चैट GPT बनाया, और अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, AI पे काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें पाइथन को इंट्रोड्यूस किया। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हेलो गाइस, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के इंट्रोडक्शन के बाद अब आपने पाइथन को सीखना स्टार्ट करना है। सीखने से पहले आपके सिस्टम में पाइथन का होना ज़रूरी है। आपके सिस्टम में अगर पाइथन नहीं है तो आपको लाजमी बात है डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा। इस सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आया आपके सिस्टम में पाइथन मौजूद है या नहीं। अगर आपके सिस्टम में पहले से पाइथन मौजूद है तो फिर आपको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पाइथन का मेरे सिस्टम में जो पाइथन मौजूद है वो ओल्ड वर्जन है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे क्या करेंगे अपने सिस्टम में? अगर आपके सिस्टम में पाइथन मौजूद है तो आपको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाइथन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत ही एक आसान सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको CMD ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, आपको यहाँ पे लिखना है यार पाइथन। पाइथन जैसे लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे पाइथन लिखा, इंटर प्रेस किया, पाइथन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपके पास भी पाइथन को लिखने के बाद पाइथन का वर्जन, पाइथन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसका मतलब ये है कि पाइथन आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो तरीका सब मैं बताता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र में आके आपने गूगल में जाके आपने यहाँ पे लिखना है, बड़े आसान तरीके से लिखना है, पाइथन लिखना है। पाइथन लिखने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है python.org वो आ जाएगी। ये उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। इसको आपने क्या करना है, पाइथन को यहाँ से डाउनलोड करना है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 3.12.0। इसकी साइज़ है 25 MB है और ये आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का तरीका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। डबल क्लिक करें, नेक्स्ट 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 करें, लेकिन एक ही पॉइंट है वो मैं बताऊंगा। एक पॉइंट को आपने समझना है, वो पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ये जैसे डाउनलोड होता है तो हम जाते हैं अपनी लोकेशन में, कहाँ पे आता है। मैं वीडियो को पास करता हूँ ताकि ये हमारा टाइम सेव हो जाए डाउनलोडिंग वाला। ये पाइथन हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसको मैं लोकेशन में भी ले आया हूँ, डाउनलोड और न्यू फोल्डर के लोकेशन में ले आया हूँ। अब आपने क्या करना है, ये डाउनलोड होने के बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है, फिर इसको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करने से पहले, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से पहले आपने इसको चेक करना है, ऐड python.exit to path, यानी कि हमने अपने सिस्टम वेरिएबल्स में जो पाथ बने होते हैं उनमें अपने पाइथन को भी ऐड करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना
और उससे पहले आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल आपका हो जाएगा लेकिन सही काम नहीं करेगा, सही तरीके से वो कंपाइल नहीं हो सकेगा। तो लाजमी आप इसको चेक करें, इसको चेक करें, फिर उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो आपने ऐसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद चेक करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। बड़े इजी तरीके से 5 से 6 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा, आपका सारे का सारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने कोई आईडीई, कोई एडिटर ओपन करके पाइथन की फाइल बनानी है। उसके बाद आप अपना कोड लिखना है और आप पाइथन डेवलपर बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे, फ़ौरन बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ये इस वीडियो में सिर्फ यही बताया कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ना है कि आईडीई क्या होता है, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम पाइथन सब कुछ उसमें सीख जाएंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा, डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इससे अलावा कोई और पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हैं। शुक्रिया। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आईडीई के बारे में। आईडीई असल में होती क्या चीज़ है। इट इज़ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इट इज जस्ट लाइक ए टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम कुछ लिखते हैं, इन विच वी एडिट एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम नए सिरे से एप्लीकेशन अगर बनानी हो, सॉफ्टवेयर अगर बनाना हो, वेबसाइट अगर बनाना हो, तो आपको आईडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आईडी के अंदर हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, राइट करते हैं, कोड लिखते हैं, वहाँ पे अपने कोड को मैनेज करते हैं, सोर्स कोड को मैनेज करते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। वी कैन राइट सोर्स कोड, मैनेज जो सोर्स कोड होता है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो सोर्स कोड हम आईडीई में लिखते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, डीबग बग्स को रिमूव कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सब कुछ उसमें हम कर सकते हैं। सम आईडी प्रोवाइड गुड फीचर्स टू डेवलपर टू डेवलप एप्लीकेशन रैपिडली। कुछ हमारे पास आईडी अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते, बल्कि सारे अच्छे होते हैं। जिस तरह आपके पास है सप्लाइम टेक्स्ट है, अच्छा है, वीएस कोड भी बेहतरीन है, पाइचार्म है, आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है, ये सारे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ उसमें अच्छे होते हैं या उससे मज़ीद कुछ अच्छे होते हैं, अब वो अपने फीचर्स पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है पाइथन के लिए या किसी और लैंग्वेजेस के लिए, वो वीएस कोड किया जाता है, विजुअल स्टूडियो कोड किया जाता है। तो आईडी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए या कोई और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट आईडीज़ हैं, पाईडेप, पाईचार्म, सब्लाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड, विम, IDLE, नोटपैड प्लस प्लस। आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म के आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। और मैं जो रिकमेंड करूँगा वो विजुअल स्टूडियो कोड करूँगा। मैं खुद भी विजुअल स्टूडियो पे काम करता हूँ और बाकी जितने भी मुझसे सीनियर डेवलपर्स हैं, आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे होते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड लाइट वेट है, इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें मज़े की बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने सोर्स कोड को फॉर्मेट करना है, या आपने बूटस्ट्रैप या किसी और लैंग्वेज की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, तो इजी तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको उसका कोड मिल जाए। आप एक लफ्ज़ लिखें, सारे का सारा कोड आ जाए। तो और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, एक्सटेंशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया गया है इस आईडीई में। अब पाइथन पे काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन की एक एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपने सी में काम करना है, सी प्लस प्लस में या किसी और लैंग्वेज में, जावा में, तो वीएस कोड यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे रिलेटेड एक एक्सटेंशन होती है, वो डाउनलोड करनी पड़ती है। जस्ट इंस्टॉल करना पड़ता है उसको। सारी की सारी एक्सटेंशन इसी के अंदर होती हैं। जस्ट आपको एक ही क्लिक पे एक ही मिनट लगता है, एक ही सेकंड लगता है यार, तो वो फ़ौरन इंस्टॉल हो जाती है। इसमें कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ आपको वीएस कोड डाउनलोड करना है। विंग में आइडियल ही है, नोटपैड प्लस प्लस इसको भी मैंने यूज़ किया है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा यार आप वीएस कोड यूज़ करें, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये पाइथन के स्पेसिफिक नहीं है, इसमें HTML CSS बाकी लैंग्वेजेस भी लिखी जा सकती हैं। और अभी मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको मिलेगा। यार बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वाली बात नहीं है, सारे के सारे आपको फ्री मिल जाएंगे। ये हमारा वही खड़ा है अभी बाहर, इसको करो, क्या करो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक लफ्ज़ लिखना पड़ेगा, VS कोड, यार 2 वर्ड लिख लो, कोई पैसे नहीं लगते आपके। इसी को आप ओपन कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड, और फिर क्या करो,
ये आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और आपने करना क्या है, आपने फिलहाल तो कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे यार क्लिक करना है, डाउनलोड फॉर विंडो। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये फ़ौरन आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। थैंक्स कह दिया इसने कि आपने डाउनलोड कर दिया, बल्कि ठीक है इसको होने दो। और मैं वीडियो को थोड़ा सा पास करता हूँ, कट करता हूँ। यार ये यहाँ पे आ गया है, VS कोड यूज़र सेटअप आ चुका है। आप इस पर डबल क्लिक करें तो इसी तरीके से आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये मेरे कह रहा है कि विंडो से आपका वो नहीं कर रहा, तो लास्ट बात है, आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना यार, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। 1 मिनट लगेगा, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये फ़ौरन आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करें या आप इंटर प्रेस करें तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन हो जाएगा। और इसमें क्या करना है यार, कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ पाइथन की कोडिंग करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। ये वेलकम वेलकम कहेगा और आपने इसका ध्यान नहीं देना। ये मेरे जो प्रोजेक्ट था वनडे वाला वो यहाँ पे शो हो रहा है। और आप अपनी Ctrl+N से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। अभी मैं नहीं लिखने वाला, और क्योंकि मैं आपको दूसरी जो हमारी इससे नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें बताऊंगा पाइथन की फाइल कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। भाई बहुत ही काम की चीज़ें आने वाली है। 4 मेथड बताऊंगा, 4 मेथड आप सीखेंगे पाइथन की फाइल बनाने के लिए, पाइथन कोड लिखने के लिए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुका है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग सेटअप से रिलेटेड अब तक, या इससे पहले वाले कोर्सेज के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे फ्री में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री में सपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया। हेलो गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और 4 मेथड्स ऐसे बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। अब वो ये हैं कि CMD प्रॉम्प्ट, CMD को ओपन करके आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। CMD को ओपन जब करेंगे तो उसमें पाइथन का कोड भी लिख सकते हो। एक प्लेन टेक्स्ट फाइल जो एक सिंपल नोट पैड होती है उसको ओपन करके भी पाइथन का कोड लिख सकते हो। एक और है नोट पैड प्लस प्लस, बहुत ही कॉमन है, लाइट वेट है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। VS कोड तो हमारा प्राइमरी एक सॉफ्टवेयर होगा, IDE होगा, जिसका इस्तेमाल करके हम फ्यूचर आगे जितनी भी क्लासेस होंगी वो हम VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को और उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन। पाइथन लिखने के बाद यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप यहाँ पे पाइथन कोड लिखो। अब पाइथन के कोड में से मैं सिर्फ एक शॉर्टकट मुख्तसर सा एक कोड लिखता हूँ, जो कि एक आउटपुट फंक्शन है प्रिंट, और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ। हेलो हेलो वर्ल्ड, और क्लोज कली ब्रेसेस सॉरी पैराथीसिस, प्रेस एंटर करता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब प्रिंट के अंदर मैं करता हूँ भाई 2+4 और एंटर प्रेस करता हूँ 6 आ रहा है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। प्रिंट या यूज़र से डेटा लेने के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं, इंटर यूर नेम। इंटर यूर नेम ये पाइथन का कोड होता है यूज़र से कुछ लेने के लिए, इनपुट करने के लिए। इंटर यूर नेम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम फैसल है, प्रेस इंटर किया तो ये फैसल उसके पास चला गया। तो ये पाइथन कोड आप कर सकते हो, CMD में भी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज, और दूसरा हमारे पास है एक प्लेन टेक्स्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नोट पैड ओपन करना पड़ेगा, एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट जो होता है। नोट पैड को यहाँ से मैंने किया ओपन, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, पाइथन कोड लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड। ये पाइथन का बेसिक प्रोग्राम है। प्रिंट और पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई स्ट्रिंग है तो आप डबल कोटेशन में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड जिस तरह। और यहाँ पे मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, इस तरह 2+2, और इस तरीके से मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैंने यहाँ इस पे सेव करना होगा। एक मेरे पास यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ पाइथन इन 7 days, और इसके अंदर आके भाई मैंने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है डे 1 के नाम का। डे 1 के नाम का एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर मैं ये करता हूँ सिंपल नोटपैड, नोटपैड यानी कि नोटपैड में लिखा हुआ कोड notepad.py, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज कर देता हूँ, और मैं जाता हूँ उसी लोकेशन में जहाँ पे मैंने सेव किया है। तो ये था मेरे पास पाइथन इन 7 days डे 1,
अब ये देखें, ये फाइल मैंने सेव की थी। अब इसी लोकेशन में आपने आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है यूआरएल में, इसका जो पाथ है यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है तो ये सारी लोकेशन आ जाएगी, आप देख सकते हैं डे वन तक। और यहाँ पे लिखें पाइथन कमांड, पाइथन लिखेंगे और उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे नोटपैड, या आप सिर्फ एन लिखें और टैब प्रेस करें, खुद ब खुद ये लिख देगा। पाइथन साथ में लाजमी लिखना यार, पाइथन जो एक कमांड है वो आपने लाजमी यहाँ पे यूज़ करनी है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, हेलो वर्ल्ड और 4 आ रहा है। देखिए मैं इसी को भी ओपन करता हूँ, इसी में अभी देखें मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, प्रिंट jafricode.com हमारी वेबसाइट है, या आप इसको विज़िट करें, काफ़ी कोर्सेज यहाँ पे हॉस्टेड हैं। मैंने इसको सेव किया और फिर मैं आ गया कमांड प्रॉम्प्ट में और दोबारा वही कमांड रन करना चाहता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, हेलो वर्ल्ड फॉर jafricode.com। यानी कि एक तरीका ये भी है, दो तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। ये तो बहुत कॉमन थे, बहुत ही कॉमन थे। इसके अलावा थोड़ा सा मजीद मैं आपको बताता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करने के बाद पहले तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन का कोई कोड लिखता हूँ, पाइथन का कोड कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको मैं सेव करूँगा वहीं पे 7 days डे 1 में, और फाइल का नाम रखूँगा नोटपैड प्लस प्लस PP लिख रहा हूँ .py। ये पाइथन की एक्सटेंशन है क्योंकि ये पाइथन की फाइल बना रहे हैं ना। सेव, और उसके बाद मुझे उसी लोकेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं करता हूँ CMD लिखता हूँ और यहाँ पे पाइथन की कमांड यूज़ करूँगा, पाइथन और नोटपैड प्लस प्लस, ये वाली फाइल को मैंने रन करना है। हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा था वो आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस, इसको बंद कर दो और इसको सेव करो। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो और प्रीवियस कमांड को रन करो। देखें साथ में कुछ और डेटा भी आ रहा है। ये 3 तरीके का तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद VS कोड को जैसे आपने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसमें पाइथन का कोड लिखना है। पाइथन कोड लिखने से पहले आपको एक काम करना होगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड किया होगा और इंस्टॉल भी किया होगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू विंडो कर देता हूँ, न्यू विंडो, क्योंकि मैंने अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना 7 days वाला, तो इसलिए मैंने न्यू विंडो की है। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+N। यहाँ पे आप पाइथन कोड लिख सकते हो। इसको लिखने से पहले यहाँ पे यार आ जाएं, यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा पाइथन। पाइथन टाइप करना पड़ेगा। पाइथन जैसे आप टाइप करेंगे तो ये जो एक्सटेंशन है microsoft.com, इसको आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आ रहा है अनइंस्टॉल क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। आप लाजमी इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद आप पाइथन का कोड लिखें। पाइथन कोड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको जिस यहाँ पे लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद इसको सेव कर दें। सेव कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अपनी उसी फोल्डर में कर रहा हूँ, पाइथन 7 days, और फाइल का नाम दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड .py। अब ये हमारे पास मेन IDE होगा। जितने भी हमारे फाइल्स होंगी, जितने भी आगे टास्क आएंगे, वो इसी VS कोड ही को मैं यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। अब इसका आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कंट्रोल वाला बटन होता है इसको प्रेस करें और कीबोर्ड के ऊपर जहाँ पे 1 लिखा होता है, 1 से पहले एक बटन आता है टाइल्ड सिंबल, उसको प्रेस करें तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे, और उसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। पावर शेल भी यूज़ कर सकते हो, मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना चाहता हूँ। अब देखिए हमारी फाइल ये है, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, मैं C लोकेशन में हूँ और ये जो फाइल पड़ी है ये E लोकेशन पड़ी है। मुझे इस लोकेशन तक जाना है, तो क्या करना है, पहले तो मुझे वापस आना पड़ेगा, इसी को E में कन्वर्ट करना पड़ेगा। C लिखें, 2 डॉट्स लिखें, या पीछे आ रहे हो, अब यहाँ पे E लिखें, कोलन लिखें, प्रेस इंटर करें, E में आप
पहुंच चुके हैं। CD लिखें, आगे आप जाना है, किस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर में जाना है, सोर्स कोड और रनिंग कोर्सेज, टैब प्रेस करें, CD और पाइथन इन 7 days ये लिखें। उसके बाद CD डे 1 है ना, डे 1 लिखें। उसके बाद पाइथन लिखें, पाइथन की कमांड है ना। उसके बाद फाइल का नाम लिखें, तो ये हेलो वर्ल्ड अब आ रहा है। उसके बाद मज़ीद जो कुछ भी आप लिखेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हो, द फ्री कोड .com प्रिंट लिखो, हाई गैस, कुछ भी लिखो तो सब कुछ चलेगा। प्रीवियस कमांड देखने के लिए, यानी कि इससे पहले वाली जो कमांड आपने ये वाली रन की थी, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरो कीज जो है ना, जो टॉप वाला बटन है ऊपर वाला, इस पे आप प्रेस करें तो प्रीवियस कमांड चल जाएगी और सारा डेटा शो हो रहा होगा। तो ये हमने कुछ पढ़ा पाइथन जो हमारे पास बेसिक्स था, यानी कि इन 4 मेथड्स पे काम करना, वो हमने कर लिया, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद जो हमारे पास बेसिक्स कंसेप्ट हैं उन पे हम काम करेंगे, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो बहुत ही अहम है, जिस तरह भाई इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अगर आपने यूज़र से डेटा लेना है तो उसके लिए हम इनपुट का यूज़ करते हैं। इनपुट जो हमारे पास एक फंक्शन होता है उसका हम यूज़ करते हैं। और अगर आपने कोई डिस्प्ले करना है, कोई डेटा डिस्प्ले करना, ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई डेटा डिस्प्ले करना है आपने एज ए आउटपुट, एज ए रिज़ल्ट, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और यूज़र से डेटा लेने के लिए पाइथन 3 में हम क्या यूज़ करते हैं, हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने इस पर काम करना है, कैसे यूज़र से डेटा लेना है और कैसे हमने उसको शो करना है डेटा को प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नई फाइल क्रिएट करनी है और इस फाइल को नाम मैं देता हूँ इनपुट output.py। और उसके बाद भाई क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है कि अगर आपने यूज़र से डेटा लेना है, यूज़र से डेटा लेना है, कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम इनपुट का इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। और इनपुट मेथड है और इसके अंदर ये कुछ प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो, यानी कि एंटर योर नेम, एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम। और ये जो नेम होगा, कोई भी यूज़र चीज़ देगा इनपुट के ज़रिए से, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम के अंदर। इसी नेम को हम अगर शो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर उसका वेरिएबल डाल देंगे। इसको वेरिएबल कहते हैं जिसको हम एक वैल्यू दे रहे हैं, यूज़र वाली वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन जो यूज़र वैल्यू देगा वो नेम में जा रही है, नेम को फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन इनपुट output.py, फाइल का नाम लिखेंगे ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। एंटर योर नेम, नेम मेरा फैसल है, प्रेस एंटर करता हूँ तो ये फैसल शो कर रहा है, यानी कि ये वाला जो नेम है ये इस प्रिंट की वजह से आ रहा है। अच्छा, फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना पड़ता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शायद आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये मेरी फाइल है input_output.py, इसको एग्जीक्यूट करना है टर्मिनल में। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोकेशन, ये जो एक पाथ देख रहे हैं, ये पाथ आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि आप इस पाथ को देखें, इस पाथ को देखें, बिल्कुल इक्वल है, आखिरी फोल्डर तक इक्वल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो पाइथन की फाइल होगी इसको अब आपने एग्जीक्यूट करना होगा। पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपको पाइथन लिखना पड़ेगा, उसके बाद फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। फाइल का नाम लिख दिया, फिर एक्सटेंशन, फिर प्रेस इंटर करें तो ये आपको फाइल आपकी रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, यूज़र से 2 नंबर लेते हैं, यूज़र से 2 नंबर लेते हैं, उनको हम ऐड करेंगे। एंटर ए नंबर, एक नंबर जब यूज़र देगा तो उसको हम ए में स्टोर कर रहे हैं। दूसरा नंबर भी लेंगे यूज़र से, एंटर बी नंबर, बी नंबर जैसे लेंगे यूज़र से उसको बी के वेरिएबल में डाल देंगे। उसके बाद दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि 1 + 2 3 आना चाहिए। तो ये 12 आ रहा है, असल में यार ये 12 नहीं है, ये 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं, यानी कि पहले हमने 1 लिया फिर 2 लिया, इन दोनों को इसने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड का मतलब ये कर रहा है कि दोनों को मिला देना, दोनों को एक साथ कर देना। यानी कि इसका मसला ये है
कि इनपुट फंक्शन के ज़रिए से जो भी हम कुछ लेते हैं यूज़र से वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। यानी कि जो हमने वन लिया, इस लाइन के ज़रिए से जो हमने वन लिया और यूज़र ने जब वन दिया तो वो वन स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। इस जो स्ट्रिंग फॉर्म में वन होता है उसके ऊपर हम मैथ के फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे यूज़र ने टू दिया तो वो इस फॉर्म में टू था, इस फॉर्म में टू था। अब हमने क्या करना, इस स्ट्रिंग वन को इंटीजर वन में कन्वर्ट करना है और इस स्ट्रिंग टू को इंटीजर टू में कन्वर्ट करना है। उसके लिए एक फंक्शन होता है इंट। यहाँ पे आपको इंट लिख देना है, यहाँ पे इंट लिख देना है और पैरेंथेसिस में इस सारी लाइन को इनक्लोज कर देना है। तो ये आपका वन जो होगा वो एक स्ट्रिंग वन न्यूमेरिक वन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया। दोबारा रन करें, वन लिखें, टू लिखें, अब ये थ्री दे रहा है। अब ये सही काम करेगा। इस तरीके से यूज़र से कोई डेटा ले सकते हैं, उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, हम भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट के बारे में भी बताऊँगा, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो उसके बाद कुछ और भी हम लेते हैं, यानी कि इनपुट एंटर योर नेम, नेम आ जाएगा भाई। उसके बाद आ जाएगा इनपुट एंटर योर एज, यहाँ पे एज आएगी। अब यहाँ पे हम बोलते हैं उसको प्रिंट करो योर नेम इज़ नेम, प्रिंट करो योर एज इज़, ये हो गया यहाँ पे। अब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, मेरा नेम भी फैसल है, एज मेरी है 20 और ये कह रहा है योर नेम इज़ फैसल, योर एज इज़ 20। अब डायनामिकली आप कंटेंट को शो कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोग्राम क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, बेसिक्स जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाय गाइस, इस क्लास में मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो होते हैं पाइथन के अंदर वो शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनका ताल्लुक पाइथन के साथ भी है और दूसरी लैंग्वेज के साथ भी हो सकता है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज सीखी हुई है तो उसके लिए लाज़मी बात है आपने ये चीज़ें सब सीखी होंगी और ये बहुत ज़रूरी है इनको सीखना और समझना। अच्छा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्रोग्राम एंड स्टेटमेंट। प्रोग्राम की जो क्या चीज़ होती है, स्टेटमेंट इज द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैव कंप्लीट मीनिंग लाइक ए सेंटेंस इन इंग्लिश। स्टेटमेंट असल में एक लाइन होती है या एक ऐसा कोड होता है जो कोई ना कोई मतलब वाजे कर रहा होता है। यानी कि आपने क्या किया, a इक्वल टू 10, ये एक स्टेटमेंट है। अब इससे मुराद क्या है कि एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है। बस ये एक सिंपल सी एक बात है जो कंप्लीट है, वाजे है। a इक्वल, अगर यहाँ पे इतना लगा दें तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसको ये ना बताएं a की वैल्यू 10 है। तो ये एक स्टेटमेंट है। या आप क्या करें, प्रिंट लिखें और आगे कुछ ना लिखें, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। आगे आपने लिखना पड़ेगा, यानी कि कुछ अपना कोड लिखें या कुछ आप यहाँ पे लिखें और इसको ख़त्म कर दें। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, यानी कंप्लीट एक बात, मुकम्मल एक बात। जिस तरह इंग्लिश में सेंटेंस की एक डिफिनेशन है, यानी कि कुछ अरेंजमेंट, कुछ वर्ड्स की अरेंजमेंट जो एक वाज़े मतलब बयान कर रहा होता है, यानी कि एक क्लियर आप कोई चीज़ बता रहा होता है, वो हमारे पास एक सेंटेंस होता है। और इस तरीके से जो स्टेटमेंट होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो भी एक लाइन ऑफ कोड होता है या एक कोड होता है जो एक मतलब वाज़े कर रहा होता है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट है, दूसरी है, तीसरी है, यानी कि एक ग्रुप हो जाता है, एक स्टेटमेंट का ग्रुप हो जाता है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन के बारे आप जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन भी यही है कि हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ कोड होता है, सेट ऑफ लाइंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोग्राम होता है। तो स्टेटमेंट और प्रोग्राम के बारे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कमेंट्स क्या चीज़ होती हैं। हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं असल में रिमार्क्स होते हैं दैट नेदर कंपाइल नॉर डिस्प्ले टू यूज़र, यूज़र को शो नहीं हो रहे होते। यानी कि ये आपकी है वेबसाइट या ये आपका है सॉफ्टवेयर, अब यूज़र इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है और ये आपके सॉफ्टवेयर का क्या है, बैकएंड है। ये सॉफ्टवेयर का बैकएंड है और सॉफ्टवेयर का ये क्या है, फ्रंट है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोड कर रहे हो और यहाँ पे उसका रिजल्ट यूज़र को नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कोडिंग करोगे पाइथन के अंदर या किसी और लैंग्वेज के ज़रिए से आप कोड लिखोगे
और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अगर कमेंट्स दे दिए हैं, यानी कि कोई बड़ी तहरीर लिख दी है, कोई अपने कोड को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कोड मैंने लिखा है, ये कोड ऐसे काम करता है, ये कोड ऐसे है, ये कोड इसलिए बनाया गया है, इसमें ये फंक्शनैलिटी पाई जाती है, यानी कि अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वो जो एक्सप्लेनेशन होगी कोड की या जो रिमार्क्स होंगे वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होंगे, फ्रंट में शो नहीं हो रहे होंगे, वो सिर्फ डेवलपर अपने लिए लिखता है। या फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा आपने कोड लिखा और 2-3-4 साल बाद आप उसी कोड को ओपन करना चाहते हो तो आपको भूल जाएगा ये कोड मैंने क्यों लिखा था। अगर साथ में आपने कमेंट्स लिख दिए होते कि ये कोड मैंने इसलिए लिखा, इसका काम ये है, इसका मकसद ये है, अगर आप 2-3 साल बाद भी अपने कोड को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने कोड क्यों लिखा था, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखी होगी। तो वो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो कोड के अंदर लिखी जाती है, कोड के साथ लिखी जाती है, लेकिन वो ऐसे कमेंट्स होती हैं, ऐसी लाइन्स होती हैं जिनको कंपाइलर कंपाइल नहीं करता, उनको इग्नोर करता है। अब हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स यानी कि अपनी जो कमेंट्स की जो लाइन होगी उससे पहले हैश लगाएंगे और अपनी बात लिखेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे किसी लाइन को, तो वो कमेंट्स होगा। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको ट्रिपल कोटेशन लिखने पड़ते हैं। ट्रिपल कोटेशन होंगे, वो ट्रिपल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे तो वो कमेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास कमेंट्स के बारे में कुछ मालूमात दी और मैं अभी आपको VS कोड में जाके मज़ीद बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, VS कोड में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ बेसिक्स कंसेप्ट के हवाले से .py। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2-9, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई 2/4। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 6 × 4। अभी देखिए ये एक प्रोग्राम हो गया। सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती हैं वो एक प्रोग्राम बना लेती हैं। अब हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट्स में लिखता हूँ 6 is multiplying with 4, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 is divided by 4, और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 is subtracted और 9 is subtracted from 2। अब इस तरीके से ये सारे कमेंट्स हैं, ये कंपाइल नहीं होंगे। इनको जो कंपाइलर होगा कंपाइल नहीं कर सकेगा, इंटरप्रेटर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकेगा लो लेवल लैंग्वेज में, इनको इग्नोर ही करेगा। अब इसी फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पाइथन, फाइल का नाम होगा basic_concepts.py। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सारा कोड आ रहा है, सारा उनका रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। लेकिन ये जो कमेंट्स में लाइन थी ये नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये कमेंट्स हैं, आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो, ये नहीं आएंगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस कोड इज रिटन बाय मी फैसल ज़मीर, और इसको मैं रन करता हूँ, देखें कुछ भी नहीं आ रहा, कमेंट्स नहीं आएंगे। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट्स भी हमारे पास होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स ये होते हैं ट्रिपल कोटेशन, और यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखें ना यार, जितना भी पैराग्राफ है जो कुछ भी लिखें तो वो शो नहीं होगा, देखेंगे नहीं आ रहा। अच्छा, एक और तरीकाकार भी होता है, यानी कि इस सारे को कमेंट्स करना चाहते हो, सिलेक्ट करके आप इस सारे को कमेंट्स करना चाहते हो, यानी कि सारे का सारा कोड आपका कमेंट्स में चला जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा। कैसे करेंगे सारे कोड को कमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कंट्रोल वाला बटन को प्रेस करके रखें और दूसरा ये जो शिफ्ट के साथ वाला बटन है स्लैश वाला, इसको प्रेस करें तो ये सारा जो आपके पास कोड होगा वो कमेंट्स में चला जाएगा। समझें कि ये सारे जो लाइंस हैं कोड में लिखी गई थी, अब ये कमेंट्स में चेंज हो गई हैं। अब ये यानी कि कंपाइल नहीं हो सकेंगे, कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, नो आउटपुट। दोबारा इसको असली हालत में लाने के लिए दोबारा कंट्रोल प्रेस करें, वही स्लैश वाले बटन को प्रेस करें तो ये दोबारा असली हालत में आ जाएंगी। ये था हमारे पास कमेंट्स के बारे में। मज़ीद मैं VS कोड में जाता हूँ और वो देखता हूँ और क्या कुछ है आपके लिए। अच्छा, दूसरा टॉपिक ये है टर्मिनेशन के हवाले से। टर्मिनेटर हमेशा स्टेटमेंट के एंड पे लगाई जाती है, जिस तरह आपने पढ़ा होगा C++ में पढ़ा होगा, आप यहाँ पे लिखते थे cout लिखते थे, और उस cout लिखने के बाद आप यहाँ पे आखिर पे सेमीकोलन लगा देते थे, यानी कि कुछ कोड होता था आखिर पे सेमीकोलन, int a = 20 और आखिर पे सेमीकोलन। ये C++ का कोड है, और इस तरीके से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है जहाँ पे आपको आखिर पे सेमीकोलन लिखना पड़ता है।
लेकिन पाइथन में इस चीज़ से आपकी जान छूट गई है। ये बड़ी ख़राब चीज़ थी यार, ये अगर आप इसको मिस कर देते ना C++ में तो फ़ौरन आपको एक एरर देता, रेड लाइन शो करता। लेकिन पाइथन में इससे आपकी जान छूट गई है, ये बिल्कुल ना लगाएं। रिकमेंड भी नहीं किया जाता कि आप इसको लगाएं, बिल्कुल छोड़ दो इसको। टर्मिनेटर यूज टू कंप्लीट ए स्टेटमेंट, यानी कि ये टर्मिनेशन जो होती है या टर्मिनेटर जो होता है ये बताता है कि स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। यूजली सेमीकोलन यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, बट इन पाइथन डोंट नीड टू पुट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, बट नीड टू पुट व्हेन मल्टीपल स्टेटमेंट एट सिंगल लाइन। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अब देखें दो स्टेटमेंट है ना, पाइथन में अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर मिलेगा। इसके लिए आपको सेपरेट करने के लिए एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से फिर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो। तो ये टर्मिनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास होती है इंडेंटेशन। स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, we have to manage while writing Python code. We did not use curly braces in Python. We use indentation to separate specific block of code from the other. अब आप यहाँ पे देखें ना, C++ में जैसे आपने इफ़ का ब्लॉक लिखा, कंडीशन दी, आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे कोड लिखते हैं। लेकिन पाइथन में आपको ऐसा करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस भी ऑप्शनल होती हैं और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कोलन। और यहाँ पे देखें, यहाँ आई से लेके 1 टैप का डिस्टेंस आप दे दें और अपना कोड स्टार्ट कर दें, तो ये जो आपके पास एक ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि ये जितना भी कोड लिखेंगे इस एरिया में तो वो आपका इफ़ का एक बॉडी समझा जाएगा, इफ़ की एक बॉडी समझी जाएगी। और जैसे ही आप इससे आउटसाइड लिखेंगे कोड तो वो आउटसाइड समझा जाएगा, यानी कि इफ़ से आप निकल आ गए। यानी कि जिस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना कोड लिखेंगे तो वो इफ़ का समझ आएगा, जैसे कर्ली ब्रेसेस के बाहर जो कोड लिखेंगे वो इफ़ के बाहर समझ आएगा, आउटसाइड समझ आएगा। सेम जैसे आप इस इंडेंटेशन को ख़त्म कर देंगे, यानी कि बाहर आ जाएंगे, स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे कोड तो वो इफ़ के बाहर होगा। यानी कि जो इस इंडेंटेशन के अंदर लिखेंगे तो वो इफ़ का कोड समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन को देखा जाता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं होती, पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होती। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड भी होते हैं। रिजर्व वर्ड का मतलब ये होता है कि स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उनका स्पेशल मीनिंग होता है। यानी कि इफ़ का वर्ड यूज़ होता है कंडीशन को चेक करने के लिए, एल्स यूज़ होता है अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो एल्स वाला पार्ट चल जाता है, फॉर यूज़ होता है फॉर लूप के लिए। इस तरीके से एंड और ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अब एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड हैं पाइथन के अंदर। चलिए मैं VS कोड में जाके मज़ीद चीज़ें प्रैक्टिकल करके आपको समझाता हूँ। VS कोड में जाके अब मैंने क्या करना है, VS कोड में जाके भाई मैंने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल a इक्वल 10, b इक्वल 20। अब ये देखिए ये स्टेटमेंट है, एंड पे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप एक लाइन में लिखेंगे, यानी कि एक लाइन में लिखेंगे, दो स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखेंगे तो फिर आपको एरर मिलेगा। उनको सेपरेट करने के लिए फिर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हर स्टेटमेंट अगर सिंगल लाइन पे है, अपनी लाइन पे है, न्यू लाइन पे है, तो फिर आपको एंड पे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मल्टी लाइंस हैं और सिंगल लाइन पे हैं तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखने से पहले सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी इंडेंटेशन हमारे पास एक चीज़ है, अभी आपको बताया। यानी कि आपने यहाँ पे लिखा इफ़ और यहाँ पे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अनकमेंट सिर्फ समझाने के लिए, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे आप कोना लगा दें और यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा। कुछ भी लिख दो। अब ये जितना भी कोड मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सारे का सारा कोड कहाँ पे आ रहा है, ये सारे का सारा कोड आ रहा है आपके पास इफ़ के अंदर आ रहा है, यानी कि इफ़ की ये बॉडी है। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोड, ये हो जाएगा आउटसाइड द इफ़ ब्लॉक, ये आउटसाइड हो जाएगा, इफ़ के आउटसाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इंडेंटेशन का ख़ास क्या रखा जाता है, देखिए ये स्पेसिफिक डिस्टेंस है, तो ये आपने लाजमी मेंटेन रखना है। तो मज़ीद हम इफ़ एल्स में पढ़ेंगे इंडेंटेशन के बारे में, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस। अब भी अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा फासला दे देना, आपको यहाँ पे देखें एरर देगा, ये इंडेंटेशन एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेड। लेकिन देखें एक ही आपकी स्टेटमेंट है ना, रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो उसके लिए आपको एक की डिस्टेंस से चलना पड़ेगा।
तो ये था कुछ पाइथन की बेसिस के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं और वहाँ पे एक एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे एक एक्सरसाइज पे 1.1 एक्सरसाइज है। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बेसिस पाइथन सीखा, पाइथन इनपुट आउटपुट फंक्शन, टर्मिनेशन, और आपके पास क्या हो जाता है कमेंट्स, और बहुत कुछ हमने सीखा। बट इस क्लास में एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा। ये एक्सरसाइज बेस्ड होगी जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। ये डे वन है यार। डे वन में भी आपने बहुत कुछ सीख लिया है और ये फ्री में कोर्स है, कोई आपको पैसे नहीं देने। और दूसरी बात यह है, सबसे मज़े की बात वो ये है जो मेरे ख्याल से और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, वो ये है फ्री सपोर्ट। फ्री सपोर्ट आपको मिलेगी यार। आप पाइथन कोर्स देख रहे हो, फ्री में कोर्स देख रहे हो, फ्री में सपोर्ट ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो, तो और क्या चाहते हो आप। यानी कि आप कोर्स को देखें। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई एग्जाम्पल की समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे फ्री में कांटेक्ट कर सकते हो, आपको फ्री सपोर्ट मिली जाएगी। कोर्स भी फ्री में है, सपोर्ट भी फ्री में है, तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है यार। अब देखो ये एक्सरसाइज ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट टू नंबर फ्रॉम यूजर, स्टोर इन टू वेरिएबल एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। देखिए आपने क्या करना है, दो नंबर लेने यूजर से। अगर आपको याद हो तो वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इनपुट आउटपुट के बारे में, यानी कैसे आप डेटा लेते हैं यूज़र से, दो नंबर लेने के बाद कैसे ऐड करते हैं। उन दोनों नंबर को दो वेरिएबल में स्टोर करना है, उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, और फाइनली रिजल्ट को यूज़र के सामने पेश कर देना है। ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है। चलिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। VS कोड में आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, एक्सरसाइज 1.1.py, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज पे हमने बात करनी है, और यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दो नंबर लेने हैं यूज़र से। दो नंबर यूज़र से लेने हैं। यूज़र से कुछ लेने के लिए आपको इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर तो ये चला जाएगा ए वेरिएबल में, या आप यहाँ पे लिखें num1, और दूसरा नंबर लेना है आपने, तो दूसरा इनपुट लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर कहाँ पे चला जाएगा भाई, num2 में चला जाएगा। ये तो बहुत इजी तरीके से हमने इसको पहले भी कर लिया था। अब देखें एक और चीज़, अभी देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक किया मैंने, किस चीज़ की कमी की है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है या आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और इस बात का भी मुझे जवाब दीजिए कि यहाँ तक 6 लाइन तक मैंने कोई कमी पेश की है, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। और वो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरी ये क्लास देखी है, इनपुट अंडरस्कोर आउटपुट वाली क्लास देखी है, तो उनको समझ आ गई है किस चीज़ की कमी है। तो अभी आपको समझ आ जाएगी किस चीज़ की कमी है, आपके जहन में नहीं आ रहा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे num2 लिखें और फिर क्या करो, यानी कि दोनों को मैंने ऐड कर दिया। num1 के अंदर जो कुछ है, num2 के अंदर जो कुछ है, उन दोनों को ऐड कर दो। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ पाइथन और एक्सरसाइज 1.1, प्रेस एंटर। ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मेरे पास है 10, सेकेंड नंबर है 10, सेकेंड नंबर भी है 10, ये आ रहा है 10 10 आ रहा है, यानी कि 1010 आ रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से गलत है, आपके जहन में कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो क्या करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। जो भी इनपुट हमारे पास होता है, इनपुट फंक्शन होता है, जो चीज़ भी इनपुट मेथड के ज़रिए से लेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। यानी कि जैसे यूज़र ने 10 इंटर दिया है ऐड करने के लिए, तो वो 10 इस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। इस 10 को हमने न्यूमेरिक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सेम इस 10 को भी हमने इस न्यूमेरिक 10 में कन्वर्ट करना है, फिर हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस इस 10 पे अप्लाई कर सकेंगे। स्ट्रिंग नंबर पे हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट, और इसको हम यहाँ पे कर दें क्लोज, यानी दोनों तरफ से यहाँ पे भी इंट और पैरेंथेसिस स्टार्ट, और एंड पे भी उसको हमने क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब दोबारा इसी को मैं चला देता हूँ, 10 देता हूँ और दोबारा 10 देता हूँ, अब 20 आ रहा है। तो दो नंबर को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे यार आप लिख सकते हो एडिशन, इसके ऊपर लिख सकते हो एडिशन, एडिशन ओके एडिशन, और उसके बाद इसको मैं करता हूँ कॉपी। यार कॉपी पेस्ट वाला काम बड़ा मजे का है, सब्ट्रैक्शन कर लो,
और सिर्फ आपने क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे माइनस लगा देना है। मैं थोड़ा सा फासला देता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से रीडेबिलिटी भी हो। और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए है सिर्फ सैम्पल चेंज कर दें, स्टार वाला लगा दें, बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही हलवा है हलवा। और यहाँ पे लिख दें आप डिवीजन, डिवीजन कर दें और यहाँ पे कर दो भाई स्लैश मॉडुलस का भी आप कर सकते हो। मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ 7 और 8। अब देखें डिवीजन का आंसर ये आ रहा है, मल्टीप्लाई का आंसर ये आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का ये आ रहा है, एडिशन का ये आ रहा है। देखें यार कमाल हो गया, सारी एक्सरसाइज हमारी हल हो चुकी है। अब हमने क्या किया, यूज़र से नंबर भी लिया, अरिथमेटिक ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म किया और फाइनली रिजल्ट भी यार यूज़र को दिखा दिया। बहुत ही आसान तरीके से ये पाइथन में काम होता है यार। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करें ना, आप काफ़ी कोड लिखना पड़ता है, काफ़ी उसमें पेचीदगियाँ होती हैं, कम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन पाइथन वही वाइड लैंग्वेज है जो बड़े आसान तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो। तो अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अभी आपके एंड पे अगर ये हल नहीं हो रहा आपसे, अगर आपसे यार ये हल नहीं हो रही एक्सरसाइज, तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। चलें पीपीटी स्लाइड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट डे में हमने क्या पढ़ना है। हमें नेक्स्ट डे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हमारा होगा 2/7। टोटल 7 डेज हैं, उन 7 डेज में हमने जो सेकेंड डे में पढ़ना है वो पढ़ना है यार पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अगर आपने वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ा और डेटा टाइप्स को नहीं समझा तो समझे आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपने प्रोग्रामिंग बहुत ही समझे कि अधूरा काम किया आपने। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स का अपना कंसेप्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। डेटा टाइप्स बड़े कम के हैं यार, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है। यूनिक डेटा टाइप्स हैं जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। या लाजमी आप नेक्स्ट डे वाला जो कोर्स है, कोर्स का जो चैप्टर है वो लाजमी देखें। नेक्स्ट डे 2 होगा, उसमें थ्योरेटिकल भी होगा, एग्जाम्पल्स भी होंगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आपको फ्री में सपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया।